सो ये जो माहौल जो अभी कोरोना का जो माहौल बना हुआ है, इससे पूरी की पूरी दुनिया इस वक्त शेक कर रही है। आप जानते हैं कि नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड इस वक्त त्राही त्राही मची हुई है। लोगों को मालूम नहीं है आगे क्या होने वाला है। अब ऐसे वक्त में अगर हम जॉब मार्केट की बात करें, इफ यू गो टू द नेक्स्ट वन, जॉब मार्केट की बात करें तो लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स अगले कुछ 2 से 3 महीने में जाने वाले हैं। यानी देर आर गोइंग टू बी massive job losses across the country, not just in India but across the world. Western markets में already होने लग गया है, हिंदुस्तान में भी job losses accelerate हो गए हैं। एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं और जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनकी सैलरीज कट रही हैं। इस माहौल में, in this kind of scenario, what is really happening is, जहां एक तरफ कोरोना is shaking India, we go to the next slide, Modi Care is actually making India. So while Corona shakes India, Modi Care makes India. And if you ask me, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही क्या, अपनी एफएमसीजी, पूरी ओवरऑल एफएमसीजी इंडस्ट्री की भी अगर हम बात करें, क्योंकि मैं एफएमसीजी इंडस्ट्री से आता हूं और मैं काफ़ी अपने जो बिजनेस हेड्स हैं जो मेरे लेवल पे हैं दूसरी कंपनीज में, एफएमसीजी कंपनीज में हैं, हिंदुस्तान की जानी मानी, दुनिया की मानी इंडस्ट्री कंपनीज में हैं, उन लोगों से मैं बात करता हूं और उनको बोलता हूं भाई हमारे पास चैनल तैयार है, आप हमें अपने प्रोडक्ट्स दे दीजिए, हम अपने कंसल्टेंट्स तक पहुंचाएंगे। तो हमें बोलते हैं कि हमारी तो फैक्ट्रीज ही नहीं चल रही हैं, हमारे वेयर हाउसेज ही नहीं चल रहे हैं, हमारे लोग नहीं आ रहे हैं। जब ऐसा माहौल है, यहां इस माहौल में एक कंपनी है मोदी केयर, ऐसे माहौल में, ऐसी सिचुएशन में एक कंपनी है मोदी केयर जिसने इस देश को बिल्ड करने का बीड़ा उठाया है, अंडर द लीडरशिप ऑफ समीर जी। सो जैसा मैं बोला, कोरोना शेक्स इंडिया एंड मोदी केयर मेक्स इंडिया। मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाता हूं कि कैसे इस माहौल में मोदी केयर इज ट्राइंग टू बिल्ड इंडिया। तो सबसे पहले आप तो जानती हैं सुरेखा जी, आई एम श्योर आपकी टीम भी सब जानती है, सब लोग देख चुके हैं, जो 9 तारीख को, 9 अप्रैल को जो फोन पे जो घंटी बजी थी एसएमएस की, उसके अंदर जो उनको चेक आया था, उससे उनको पता लग गया होगा कि मोदी केयर ने अप्रैल के महीने में अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा पे आउट किया है, 45% पे आउट देन प्रीवियस मंथ। यानी कि जो हमने मार्च के महीने में पे आउट किया था, उससे 45% हायर पे आउट हमने अप्रैल के महीने में मार्च का किया है। साथ ही साथ हमने अपने ट्रैवल बोनसेस जो फरवरी के थे, जो भी हमारे लीडर्स ने, उनके तो दूसरी कंपनीज ने, मैंने सुना है कुछ अनाउंसमेंट किए हैं कि जो मार्च में आपका ट्रैवल बोनस था उसको हम पे आउट करेंगे, जो अप्रैल में आपका ट्रैवल बोनस होगा उसको हम पे आउट कर देंगे, वगैरह वगैरह। हमने देखा कि फरवरी का महीना आपका हाईएस्ट महीना था इससे पहले, तो हमने फरवरी का ट्रैवल बोनस रिलीज करने का फैसला किया। ये डिसीजन सिर्फ मोदी केयर ही कर सकती है। हमने अपने लॉयल्टी स्लैब को गिरा दिया, 2500 से 1500 पे ले आए। हमने लॉयल्टी की डेट को एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि हम जानते थे कि ये हमारे बिजनेस की आधारशिला है, हमारी फाउंडेशन है। और जो लोग हमारे साथ 6 महीने जुड़ के चलते हैं और इस उम्मीद में चलते हैं कि 6 महीने के बाद उनको they will get some rewards, we did not want to dishearten them during these times. हमने अपना फॉरेन ट्रिप, जो हमें मालूम है आज के माहौल में नहीं हो सकता है, हमारे पास 2 ऑप्शन थी, चुपचाप बैठ सकते थे और साल के एंड में बोल सकते थे कि जी देखिए फॉरेन ट्रिप नहीं गया और देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए शायद अगले साल लेके जाएंगे। लेकिन हमने ये डिसीजन लिया कि फॉरेन ट्रिप तो जाने वाला नहीं है इस साल, इसकी हम इनकैशमेंट अपने कंसल्टेंट्स को देंगे, बिकॉज कंसल्टेंट्स को आज फॉरेन ट्रिप की जरूरत नहीं है, कंसल्टेंट्स को जरूरत है जेब में कैश की। और इसलिए हमने लगभग 13 करोड़ रुपया एक ही दिन में अपने उन कंसल्टेंट्स के लिए रिलीज किया जिन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया कि वो इनकैशमेंट चाहते हैं। ये करने का दम सिर्फ मोदी केयर में है और किसी में नहीं है। अगर हम अपने फंड क्वालिफिकेशन, बोनस फंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसको भी हमने इजी कर दिया, हमने रिलैक्सेशन दे दिया अपने लीडर्स को। अगर कंसेक्यूटिव टाइटल्स नहीं भी कर पा रहे हैं किसी वजह से मार्च और अप्रैल में, तो दे कैन कम बैक एंड डू इट इन मे, दोज ऑप्शंस आर देयर। हमने एसेंशियल सप्लाईज आज पूरी तरह से खोल के रखी हुई हैं, लगभग पूरे हिंदुस्तान में सारे शहरों में हमारी डिलीवरीज चालू हो गई हैं। हमारे 23 वेयर हाउसेज, 23 में से 23 वेयर हाउसेज खुले हुए हैं। हमारी 21 फैक्ट्रीज में जहां एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो सारी 21 फैक्ट्रीज सिर्फ हमारा सामान बना रही हैं। और इस वक्त
मुझे नहीं लगता कि ऑक्सीजन सप्लाई सबकी चौक हो गई है। मोदी केयर के ऑक्सीजन सप्लाई को कोई आंच आने नहीं दी हमने, और साथ ही साथ हमने कंसल्टेंट की आजादी इंश्योर हो, इसकी पूरी तैयारी करके रखी है। वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जब ऐसे माहौल में लोगों के पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी देने के लिए नहीं है, ऐसे माहौल में हमने 3 बेहतरीन चीजें पिछले 8 दिन में लॉन्च की हैं। सबसे पहले हम लेके आए अपना डबल पीवी धमाका। इस डबल पीवी धमाका टाइटल्स जो हमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अभी देखने को मिल रही है, उसके हिसाब से हमको लग रहा है कि आप लोगों ने एकदम आग लगा दी है पूरे हिंदुस्तान में। द वे द टाइटल्स हैव गॉन अप, जो नंबर ऑफ लीडर्स हमारे ये प्रमोशन होने से पहले 1,35,000 डायरेक्टर एंड अबव टाइटल थे हिंदुस्तान में। मुझे लगता है कि ये कम से कम 30-40% से बढ़ गया होगा ये नंबर। जैसे जैसे ये रिपोर्ट आएगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन डबल पीवी धमाका एक बहुत ही जबरदस्त फ्रंट फुट का शॉट हमने मारा था, जिसकी वजह से पूरे की पूरे नेटवर्क में जबरदस्त एनर्जी आ गई है। साथ ही साथ हमने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। जहां लोग अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं, हमने 2 नए प्रोडक्ट्स अपने कंसल्टेंट्स को अवेलेबल कराए हैं, SM वॉचेस, और उसके साथ में हमने 2 दिन पहले लॉन्च किया है हमारा वर्चुअल प्रोडक्ट, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स आप लोग कर रहे हैं इस वक्त, जो है हमारा माइटी गार्ड। संडे को लॉन्च किया था, और संडे और मंडे के बीच में लगभग 8 से 10,000 माइटी गार्ड्स ऑलरेडी हमारे कंसल्टेंट्स के फोन्स में पहुंच चुके हैं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जहां सब लोग घबराए हुए हैं, ग्लूमी हुए हैं। पीपल आर wondering what is going to happen in the future. There is one company, Modi Care, which is going on the front foot and taking the situation head on. We go to the next slide. इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा है, ये है एक Formula 1 रेस का शॉट। Formula 1 रेस के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। Formula 1 रेस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली जो कार्स होती हैं उनकी रेस होती है। यानी सारी कार्स अपने आप में एक से एक, कोई भी किसी से कम नहीं। तो जब ट्रैक सीधा होता है तो किसी भी कार को दूसरी कार से आगे निकलने के लिए it is very very difficult. It is almost impossible to go past another car when the track is straight. सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जब वो कार दूसरी कार से आगे निकल सकती है, और वो पॉइंट होता है जब ट्रैक बेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब ट्रैक बेंड करता है तब 2 चीजों की जरूरत होती है, आपका स्टीयरिंग पे कंट्रोल और आपकी एक्सीलरेटर की टाइमिंग। यानी जिसने बेंड के टाइम, ट्रैक जब बेंड होता है, जिसने अपने स्टीयरिंग को ठीक से कंट्रोल कर लिया और जिसने अपने एक्सीलरेटर को टाइम पे प्रेस कर दिया, दैट कार इज गोइंग टू विन। और मैं आपको बता दूं कि हमने एक्सेलरेशन की तैयारी करके रखी हुई है, हमने स्टीयरिंग पूरा कंट्रोल में रखा हुआ है। इस वक्त अगर जरूरत है तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की हमारे कंसल्टेंट्स का, आप लोगों का सबका साथ चाहिए। और इस मोड पे ये जो बेंड सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो बेंड आया है ट्रैक पे हमारी Formula 1 रेस का, इस ट्रैक के बेंड को, जिसको हम कोरोना क्राइसिस बोलते हैं, यहां पर अपने स्टीयरिंग को संभाल के रखिए और एक्सेलरेटर की टाइमिंग ठीक रखिए। और उसके बाद देखिए कैसे जब ये ट्रैक सीधा होगा, क्योंकि खास बात ये है सुरेखा जी कि जब ये ट्रैक बेंड करता है उसके बाद एक टाइम आता है जब ट्रैक सीधा भी होता है। तो अगर ट्रैक बेंड हुआ है तो ट्रैक को सीधा भी होना है, और जब ये ट्रैक सीधा होगा, अगर आपने बेंड पे अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल करके रखा है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एंड दैट इज